लाहौर शाही फोर्ट के 13 गेट्स हैं। इस गेट को शाहपुर्ज गेट कहा जाता है। इसे 1631 में शाहजहां ने तामीर करवाया था। इस गेट को हाथी पांव गेट भी कहा जाता है क्योंकि उस जमाने में इस गेट से हाथी गुजरा करते थे। इस गेट के साथ दीवार को देखें, इस पर मुख्तलिफ तरह की पेंटिंग्स बनी हुई है। इसकी लंबाई 1450 फीट है और ऊंचाई 50 फीट के बराबर है। ये शाहपुर्ज गेट से लेकर जहांगीर हाथे तक जाती है। इस दीवार पर 116 तस्वीरें बनी हुई हैं। इन तस्वीरों में मुगल बादशाहों की जिंदगी, जानवरों का शिकार, हिरन का पीछा करते शिकारी और शाही महफिलों का नाच गाना दिखाया गया है। ये काम बादशाह जहांगीर के दौर में शुरू हुआ। दीवार पर जोटिक निशान, फरिश्ते, नाचने वाली लड़कियां, जादूगर, अजीब जानवर, ड्रैगन्स और शैतानी किरदार भी नजर आते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि ये मुगल इमारत वो इकलौती इमारत है जिसमें ड्रैगन्स की तस्वीर मिलती है जो इस इलाके में नहीं देखे जाते। पिक्चर वॉल की टाइल्स कोरेडा सिक्का नाम की टेक्निक से बनाई गई है। ये टाइल्स मिट्टी की बुनियाद पर बनाई जाती थी जो इस इलाके में बहुत कम मिलती है। इस शानदार आर्ट वर्क की वजह से 1981 में यूनेस्को ने लाहौर फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मंजूर किया। ये दीवार शीश महल के साथ लगती है और यहाँ से बहुत सारी सुरंगों का रास्ता निकलता है। ये सुरंगें किले से बाहर तक जाती हैं और दीवार से बाहर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक रास्ता है जो किसी न किसी सुरंग की तरफ जाता है। इसके बाद गेट की तरफ आते हैं। जब आप शाहपुर्ज गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पर स्टेयर्स आती हैं। इन सीढ़ियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इनको बड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि शाहजहां एलिफेंट पर बैठकर शाहपुर्ज गेट के अंदर दाखिल होकर इन सीढ़ियों से ऊपर शीश महल में जाता था। इसीलिए इन स्टेयर्स को एलिफेंट स्टेयर्स कहा जाता है। यहाँ से सीढ़ियाँ खत्म होती हैं। उसकी राइट साइड पर आपको कुछ कमरे नजर आएंगे। असल में ये सब जेलें हैं। इनको ब्रिटिश दौर में बनाया गया था जिनमें लोगों को कैद किया जाता है। इनके बिल्कुल सामने शीश महल की तरफ रास्ता जाता है। शीश महल की वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शीश महल के बाद हम वापस एलिफेंट स्टेयर्स पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक दरवाजा नजर आ रहा होगा। ये जगह शीश महल के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इस जगह को समर पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त बादशाह की फैमिली गर्मियों में यहाँ पर आकर रहा करती थी। इस जगह को दुश्मन से छुपने के लिए बनाया गया था और इस जगह से भी कुछ सुरंगों को फाइंड किया गया है, लेकिन बहुत सारी सुरंगें ऐसी हैं जिनको फाइंड नहीं किया जा सका जो आज भी इस फोर्ट के नीचे मौजूद है। इस सुरंग को देख। इस सुरंग को दुश्मन से बचने के लिए बनाया गया था। ये सुरंग नीचे से होकर बाहर की तरफ जाती है। उस दौर में जब दुश्मन हमला कर देता तो इस सुरंग को किले से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा ये भी एक सुरंग है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। ये रास्ता बाकी रास्तों से बहुत छोटा और आसान था। इसे बहुत आसानी से किले से बाहर जाया जा सकता था। इस किले के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बनाया गया है जिनमें कुछ ही सुरंगों को साइंसदान फाइंड कर पाए हैं। बाकी सुरंगों का आज तक पता नहीं चल सका। कुछ ही सुरंगों को दुश्मन को धोखा देने के लिए बनाया गया था जो आगे से बंद होती और कुछ सुरंगें ऐसी थी जिनसे हिंदुस्तान जाया जाता। इन सुरंगों से बहुत सारी चीजें और हड्डियों के ढांचे भी दरियाफ्त हुए हैं। इन चीजों को लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। इसके अलावा समर पैलेस में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है। यहाँ सब लोग इकट्ठे होते थे। इस जगह की खास बात ये है कि अगर आप एक कोने में खड़े हैं और आपका साथी दूर किसी दूसरे कोने में खड़ा है तो आप दीवार की तरफ मुंह करके आहिस्ता भी बोलेंगे तो आपकी आवाज आपके साथी को आसानी से सुनाई देगी, लेकिन आपके साथी के अलावा आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकेगा। इससे साबित होता है कि उस वक्त के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद हम इस एरिया की तरफ चलते हैं। इस जगह को पाई बाग कहते हैं। इस जगह बहुत खूबसूरत कमरे हुआ करते थे। यहाँ पर फीमेल्स रहा करती थी। इस एरिया में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती से इस जगह आ जाता तो उसका सर कलम कर दिया जाता।
सिख दौर में रंजीत सिंह की मौत के बाद सिविल वॉर शुरू होगी कि नया किंग कौन बनेगा। इस जगह के बिल्कुल सामने आपको एक मीनार दिखाई दे रहा होगा। यह बादशाही मस्जिद का मीनार है। उस दौर में इस मीनार पर तोपें हुआ करती थी जिनसे इस जगह पर हमला किया गया और ये एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। इनकी बाकियत को आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ मोती मस्जिद है। इस मस्जिद को 17वीं सेंचुरी में जहांगीर ने तामीर करवाया था और शाहजहां ने इसको मजीद खूबसूरत बनवाया। इस मस्जिद में हर जगह व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस मस्जिद में नेक जिन रहा करते थे। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। उस वक्त तालिबे इल्म इन कमरों में पढ़ा करते थे। सिखों ने इस जगह को नाउज़बिल्लाह मंदिर बनवा दिया, जिसे मोती मंदिर का नाम दिया गया। सिखों की हुकूमत के बाद इसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। पाई बाग के बिल्कुल साथ एक बड़ा हाथा आता है। इसे शाहजहानी हाथा कहते हैं। इस हाथे में व्हाइट कलर की बिल्डिंग को दीवाने खास कहते हैं। इस जगह पर बादशाह अपनी रानी से मुलाकात करता था या किसी खास मेहमान से मिलना हो तो इस जगह मुलाकात करता। दीवाने खास के बिल्कुल सामने एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कई सारे कमरे मौजूद हैं। शाहजहां इस जगह सोया करता था। इस बिल्डिंग में 2 सुरंगें हैं। इन दोनों के रास्ते इस जगह से निकलते हैं। ये वाली सुरंग रावी के पास जाकर निकलती थी। इसको इसलिए बनाया गया कि जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से निकलकर रावी में एक कश्ती पर बैठकर अपनी जान बचा सके। और उस दौर में हर वक्त एक कश्ती इस रास्ते के सामने रावी में तैयार रहती थी। दूसरा रास्ता शहर की तरफ निकलता था। जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से शहर में दाखिल होकर आम आवाम में मिल जाए ताकि उसे आसानी से ना तलाश किया जा सके। इस हाथे के साथ ही एक और हाथा आता है। इसे जहांगीरी हाथा कहते हैं। जहांगीर शाहजहां का वालिद था। यहाँ जहांगीर आकर सोता था। इस बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि शाहजहां इस जगह पैदा हुआ था। इसके अलावा दोनों साइड्स पर बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों में मेहमान आकर रहते थे। जहांगीर की बिल्डिंग के सामने अकबर की बीवी जोधा का महल है। इस महल के बिल्कुल पीछे खरे सिंह की हवेली है जो रंजीत सिंह का बेटा था और अकबर की बीवी के सामने रानी जिंदा का महल है जो रंजीत सिंह की बीवी है। इसका एक बेटा दलीप सिंह था। इसने कोहिनूर हीरे को फाइंड किया था। अकबर की बीवी के महल के बिल्कुल पीछे दीवाने आम है। 1605 तक अकबर इस जगह रहता था। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया। उसने इस सारे एरिया को जहांगीरी हाथा बना दिया। जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां आया जिसने शीश महल को तामीर करवाया। अपने दौर में उसने इस जगह को अदालत बना दिया, इसीलिए इसको दीवाने आम का नाम दिया गया। यहाँ पर बादशाह खड़े होकर फैसले किया करता। इसे आगे वाली जगह पर सोल्जर्स हुआ करते थे और फिर आगे आम आवाम खड़ी होती थी। दीवाने आम के बिल्कुल सामने अकबरी गेट है। ये उस वक्त इस महल का मेन गेट था। इसके पीछे शहर था। यहाँ लोग रहते थे। ये फोर्ट जितना बड़ा है इसके नीचे उतनी ज्यादा सुरंगें मौजूद हैं। इन सुरंगों से बहुत सारी चीजों को फाइंड किया गया जिन्हें लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। आपका इस फोर्ट के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हुई है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।